सभी को जय एमसी की। मेरा नाम राज है और ये मेरी मम्मी उषा देवी। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ और आज मैं अपनी गवाही देने जा रहा हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है। मैं जब मसीह में नहीं था तो गलत संगति में था, गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना था मेरे फ्रेंड्स गलत तरीके से गलत एक्टिविटीज़ में सहमत थे उनके। मैं अपनी मम्मी और अपनी पूरी फैमिली से दूर था। मैं मेरी मौसी के वहाँ पे रहता था गुजरात में। जब मेरी मम्मी जब मसीह में आई उसके बाद जब धीरे धीरे मुझे बताने लगी कॉल पर यीशु मसीह के बारे में, तो मैं विश्वास नहीं करता था, इग्नोर कर देता था। तो उस वजह से मेरी मम्मी ने मेरे मौसा से कॉन्टेक्ट किया कि मैं उसको अपने पास ही बुला लेती हूँ। मैं भी यही समझता था कि शायद अगर मैं चले जाऊँगा अपनी फैमिली के पास तो शायद मेरी स्टडी में इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं अपनी स्टडी को छोड़ दूंगा। तो उसके बाद जब मेरी फाइनल एग्जाम होने वाली थी उस टाइम मम्मी ने कहा कि मैं टिकट कटा चुकी हूँ, मैं लेने आ रही हूँ। फाइनल एग्जाम मेरा खत्म भी नहीं हुआ था और मैं फाइनल एग्जाम चलते में ही मेरी मम्मी के पास अपना पटना बिहार सेटल हो गया। जैसे जैसे मैं परमेश्वर को जानना स्टार्ट किया, फिर जैसे परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे मैं देखता था उनको कि ये क्या कर रहे हैं। फिर जैसे मैं बिहार में अपनी मम्मी के पास, फिर धीरे धीरे मेरी फैमिली प्रेरित रमन जी का प्रचार देखती थी हर संडे फ्राइडे, जितने भी लाइव आते थे वो सारे, तो मैं भी उनके साथ देखता था। पर मुझे नहीं पता था कि वो क्या है और क्या बोल रहे हैं, बट वो सबके लिए प्रार्थना करते थे और सबका नाम लेते थे। फिर एक बार मैं संडे लाइव देख रहा था कि अपोस्टल जी सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब मेरे घर में सब प्रार्थना कर रहे थे आँख बंद करके, तो मुझे एक अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ अलग सा हो रहा है। फिर मैं जब आँख खोल के सबको देखने लगा तो पीछे से मुझे किसी ने कान खींचा, बट मैं जब देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब मैंने अपनी फैमिलीज़ को शेयर किया ये बात तो मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि वहाँ पर एंजल्स थे, क्योंकि जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं वहाँ पे परमेश्वर की हजूरी हो जाती है। तो फिर मैं अपनी फैमिलीज़ को बता रहा था, तो फिर जब मेरी फैमिलीज़ ने मुझे गाइड किया, परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे बताया, फिर मैं धीरे धीरे समझना स्टार्ट किया। फिर मेरे काफ़ी दोस्त थे जिनके साथ मेरा पुराना कॉन्टैक्ट था, उनका बार बार फ़ोन आता था। जब मैं उनसे बात करता था तो मेरे मन में ऐसा होता था कि मैं भी उनको परमेश्वर के बारे में बताऊं। बेशक मैं उतना नहीं जानता था उस टाइम, क्योंकि मैं नया नया मसीह में आया था, पर मेरा अंदर से ऐसा आवाज़ आता था कि हाँ, अगर मैं बचाऊं तो मैं इनको ही बचा सकता हूं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तू बस, तेरा घराना ही बचाया जाएगा। तो मैं जब उनको सुनाता था तो वो मेरी बातों को इग्नोर करते थे, कहते थे ऐसा नहीं है राज, तू पहले जैसा नहीं है, अब तू बदल गया है। फिर भी मैं उनको सुनाता था कि काश अगर ये एक बार सुन ले, शायद ये बच जाए, ये समझ जाए। मेरी कोशिश रहती थी और मैं जितने भी वो बार फ़ोन करते थे मैं उनको यही बातें करता था उनके साथ। फिर उनका फ़ोन भी धीरे धीरे आना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे मैं परमेश्वर में और मजबूत होता गया, क्योंकि वो जो रॉन्ग रिलेशंस था फ्रेंड के साथ, गलत बातें थी, गलत संगति थी, वो मेरा धीरे धीरे छूटने लगा। फिर जब मैं धीरे धीरे परमेश्वर में और मजबूत होता गया, मेरी प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग हो गई, मेरी गलत चीज़ें छूट गई। मैं पॉर्नोग्राफिक में ज़्यादा उसमें एडिक्शन हो गया था मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ, बट उससे भी मुझे आज़ादी मिली है। मुझे परमेश्वर के दास प्रेयर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा डिलीवरेंस मिला और मैं बहुत सारी ऐसे गलत चीज़ों में था, मेरा निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी जगह पर व्यभिचार का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। मसीह में आने से पहले मेरे पेट में भी 3-4 साल से इन्फेक्शन होता था। रमनहंस मिनिस्ट्री में ज्वाइन हुआ तो परमेश्वर के दास ने भी मेरे लिए प्रोफेसी की 3 अप्रैल 2022 को कि देख रहा हूँ कि तेरे पेट में कीड़े चलते हैं, तुझे रात में नींद नहीं आती, तू आज से ब्लेस होगा, तंदुरुस्त होगा। उसे ये लड़का है। काका इधर देख, मैं देख रहा हूँ आत्मा में तेरे पेट में कोई प्रॉब्लम देख रहा हूँ, कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम है। यस सही बता रहा हूँ? यस। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। और मैं देख रहा हूँ तुझे खाने को दिल नहीं करता तेरा। और आत्मा में देख रहा हूँ तेरा शरीर कई बार सुन्न हो जाता है, बॉडी। रात को नींद नहीं आती और काफी ट्रबल फील करता अपनी बॉडी में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तू स्कूल में पढ़ता था तब से शैतान तेरे घर में है और तेरी लाइफ में काफी परमेश्वर ट्रबल दिखा रहा है मुझे। परमेश्वर कह रहा है 21 दिन होली वाटर पीना है, तेरा पेट ठीक होगा, तू मोटा होगा, तंदुरुस्त होगा और प्रभु की बरकत आ रही तेरी लाइफ में। आमेन। सक्सेस होगा, तू कामयाब होगा। आंखें बंद कर, receive touch Holy Ghost in the name of Jesus Christ। शाखला बरा 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 रिसीव। उसके बाद से मुझे रात में नींद भी सही से आती है और मेरे पेट में जो अलग सा महसूस होता था कि जैसे कुछ चलता है वो भी बंद हो गया। तो उसके बाद से धीरे धीरे परमेश्वर में और ग्रो होना स्टार्ट हो गया। जब मुझे ये बीमारी थी कीड़े की, उस टाइम मैं सही से खा भी नहीं पाता, और जो मैं कुछ भी खाता था वो वॉमिटिंग टाइप में बाहर आ जाता था, वॉमिटिंग होकर। तो उस वजह से मेरा खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता था और मैं प्रॉपरली खा भी नहीं पाता था।
फिर धीरे धीरे जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की 21 दिन लगातार हॉली वाटर पीना है तो ब्लेस होने जा रहा है, उसके बाद से मैं जब हॉली वाटर पीना स्टार्ट किया फिर सच में मेरे पूरी तरीके से मैं छुटकारा पा चुका हूँ। और जब मैं मसीह में आया उसके बाद से मैं काफ़ी अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रो पाया हूँ अपोस्टल रमनंस जी के प्रे के द्वारा, और मैं अभी काफ़ी वचन में भी ग्रो हुआ हूँ और फिज़िकल लाइफ भी मेरी भी काफ़ी सही चल रही है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी की है वो गवाही। मेरी मम्मी के सर में 2-3 महीनों से महसूस होता था कि उनके सर में कीड़े चल रहे हैं, और कीड़े वो महसूस की वजह से ना तो सही से सो पाती थी और हमेशा मतलब उनको खुजली सी होता रहता था और हमेशा वो खुजलाती रहती थी, जिस वजह से वो भी काफ़ी परेशान हो गई थी और उनको लगता था कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। और जब वो देखती भी थी तो भी उनको प्रॉपरली समझ में नहीं आता था कि कीड़े हैं भी नहीं फिर भी महसूस क्यों हो रहा है, और वो दिन रात मतलब उनको ऐसा महसूस होता रहता था 2-3 महीने से लगातार। पर जब परमेश्वर के दास एक दिन फ्राइडे लाइव में कह रहे थे कि मैं देख रहा हूँ किसी बहन के सर में महसूस होता है कि कीड़े चल रहे हैं, आज रिसीव करो कि वो फ्री होने के लिए जा रही है। तो मेरी मम्मी ने जब फ्राइडे लाइव में रिसीव किया उसके बाद से बिल्कुल चंगी है, उसके बाद से दूसरे दिन से ये पूरे तरीके से छुटकारा पा चुकी है। मेरी मम्मी की दूसरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी के पैर में एक इन्फेक्शन हो गया था जो कि काफ़ी जनरेशन से था। मेरी मम्मी के दादा को भी था, मेरी मम्मी के पापा को भी था और अब मेरी मम्मी को भी हो गया था, जिस वजह से मम्मी हमेशा वो इन्फेक्शन से परेशान रहती थी। वो सही से स्लीपर भी नहीं पहन सकती थी और जब वो खुजली बहुत ज़्यादा हो जाता था तो जब मम्मी उसको खुजली करती थी उससे बाहर पस भी निकलने लगते थे, ब्लड भी बाहर आता था, और पर वो खुजली बंद नहीं होता था और बल्कि वो धीरे धीरे और ज़्यादा फैलता जा रहा था, जिस वजह से मम्मी काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास भी गई। डॉक्टर्स दवाइयाँ देते थे बट वो सही नहीं हो पा रहा। फिर मम्मी काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में जाकर देख ली पर कहीं से भी सही नहीं हुआ। फिर जब हम रमनंस मिनिस्ट्रीज से अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गए और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थनाएं की कि मैं देख रहा हूँ जनरेशन के कर्सेस को टूटने जा रहे हैं, वो सारे प्रार्थना को रिसीव करने के द्वारा मेरी मम्मी का आज पैर बिल्कुल ठीक है और पूरी तरीके से चंगी हो चुकी है। इन सब गवाहियों के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ कि मैं कैसे गलत संगति से बाहर आया, किस तरीके से परमेश्वर ने मेरी लाइफ को चेंज किया और किस तरीके से मेरी मम्मी के जीवन में भी छुटकारा आया। जो जनरेशन से कर्सेस थे, जो जनरेशन से श्राप थे बीमारी का, अगर हम मसीह में नहीं आते तो शायद वो मुझ पर भी आ सकता था और ये शायद आगे भी चलता रहता। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हम पूरी तरीके से छुटकारा पा चुके। रेमनेंस मिनिस्ट्रीज़ में आने के द्वारा हमने बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत को पाई है और ये सब परमेश्वर के दास अपोस्टल रेमनेंस जी की प्रार्थनाओं के द्वारा ही हो सकता है।